प्रिय दर्शकों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्षफल 2025 में आचार्य पंकज शास्त्री, और आज हम वर्षफल में बात करेंगे भचक्र की 7वीं राशि तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा, क्या क्या बदलाव लेकर के आ रहा है वर्ष 2025, कौन से क्षेत्र में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, संपूर्ण वर्ष कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या कुछ बयां कर रही है, नया व्यवसाय कौन से महीने में करना उचित रहेगा, परिवर्तन करना कौन से माह में उचित रहेगा, कौन से महीनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी है और कौन से महीनों में अच्छा लाभ होगा, सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, वर्षफल जानने से पूर्व कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना होता है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि वर्षफल हमारी जन्म राशि से हो। जन्म राशि से ही वर्षफल को देखना चाहिए, लग्न राशि से अथवा नाम राशि से नहीं, क्योंकि लग्न आपका वह समय है जब आपका जन्म हुआ था, और हमारे सौर मंडल में नवग्रह जो है वो चलायमान है, चलते रहते हैं। एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में, दूसरी राशि को छोड़कर तीसरी राशि में संचरण करते रहते हैं। तो जैसे ग्रह चलायमान है वैसे हमारा जीवन चलायमान है, और जब ये ग्रह परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आते रहते हैं। कभी अचानक से अच्छा लाभ होता है तो कभी अचानक से हमें घाटा हो जाता है, कभी अचानक से हमारा पढ़ाई में मन करता है तो कभी हम पढ़ाई को छोड़ करके डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी अचानक से धन लाभ की स्थिति देखने को मिलती है तो कभी अचानक से जेब खाली हो जाती है। जब जैसे ग्रहों का परिवर्तन होता है ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो वर्षफल आपको अपनी जन्म राशि से ही देखना है, लग्न राशि से नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जन्म राशि का पता कैसे करें, तो अपनी जन्म पत्रिका खोलिए, लग्न में कोई सा भी अंक लिखा हो, 1 अंक से 12 अंक कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन चंद्रमा को देखिए, जहां पर 7 अंक लिखा है वहां पर चंद्रमा स्थित है, तो निश्चित ही आपकी तुला राशि है और ये कार्यक्रम आपके लिए अविशेष होने वाला है। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात का ध्यान रखना है, ये जो हम वर्षफल आपको बता रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों का प्रभाव तो सभी तुला राशि के जातकों के लिए लागू होगा, लेकिन कुछ स्थितियों में आपकी राशि से ये भविष्यवाणी भिन्न हो सकती है, अलग हो सकती है। तो ये निर्भर करता है आपकी जन्म पत्रिका में चलने वाली महादशा और अंतरदशा पर। आप कौन सी आयु के हो सकता है एक बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया है, उसकी तुला राशि है, उसको दीन दुनिया से कोई खास मतलब नहीं होता है, माँ से ही उसका लगाव होता है, तो बच्चे की तुला राशि हो सकती है। आप स्टूडेंट हैं, आपकी तुला राशि हो सकती है, तो आपका अभी जो फोकस होगा वो सिर्फ विद्या पर होगा, तो हमें सिर्फ स्टडी को लेकर के जानना है। आप तुला राशि के जातक हैं, अपने करियर में अभी नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आपका फोकस सिर्फ करियर की ओर होगा। आप तुला राशि के जातक हैं, आप नया व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपका फोकस सिर्फ व्यवसाय पर होगा। आप तुला राशि के जातक हैं और आपका रिटायरमेंट टाइम पीरियड है, तो आपका फोकस अपने रिटायरमेंट और उसकी खुशहाली को लेकर के होगा। तो जैसे आपकी आयु भी अलग अलग होगी और हैं सभी तुला राशि के जातक, ठीक उसी प्रकार आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें दशाएं और अंतरदशाएं भी अलग अलग होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप कोई विशेष निर्णय लेने जा रहे हैं तो सिर्फ वर्षफल देख करके विशेष निर्णय न लें, उसके लिए आप अपने व्यक्तिगत रूप से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाइए, तभी आप कोई विशेष निर्णय लें, कोई विशेष डिसीजन लीजिएगा। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातक को बहुत ध्यान से सुनिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए अब वर्षफल की तरफ जाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं तुला राशि के जातकों की कुछ अविशेषताएं। तुला राशि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां और भचक्र की जो 7वीं राशि है, 7वां अंश तुला राशि को प्राप्त होता है। तुला राशि वायु तत्व की राशि है। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण और कारक ग्रह होते हैं शनिदेव। न्यायमूर्ति कर्म के दाता शनिदेव आपके लिए अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो शनिदेव और शुक्रदेव पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जन्म पत्रिका में इनका संचरण कहां पर है, ये बहुत सारी स्थितियों में परिवर्तनकारी सिद्ध होते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं ने कहा कि तुला राशि जो है वो रहस्यमयी राशि है, क्योंकि उसका जो चिन्ह है तुलाई है, तराजू है, कब कौन सा पलड़ा कहां पर भारी पड़ जाए किसी को मालूम नहीं। रहस्यमयी राशि है, इसीलिए तुला राशि के जातक भी जो होते हैं रहस्यमयी होते हैं। अच्छे सुंदर शरीर को लेकर के पैदा होते हैं, आकर्षक शरीर होता है, आकर्षण इनमें भरा होता है। अपने शरीर पर, अपने फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं,
लेकिन इनका मूड कब कैसे बदल जाए उसका अनुमान न के बराबर लगा सकते हैं। तो इनका मूड बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, गंभीर होते हैं, बहुत जल्दी कुछ बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं वो सोच समझ कर बोलते हैं। ऐसी बात मतलब सबकी 100 बात, इनकी एक बात, ये मान लीजिए। तुला राशि के जातक करियर के क्षेत्र में देखें तो ये बड़े व्यवसायी होते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। व्यवसाय को कैसे यहां से यहां पहुंचाना है तुला राशि के जातकों से सीखिए। तुला राशि के जातक अच्छे एक्टर भी होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो अच्छे संगीतज्ञ होते हैं, संगीत के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। यदि शनिदेव की स्थिति जन्म पत्रिका में भी शुभ है और गोचर में भी अच्छी स्थिति है तो निश्चित ही आईटी के सेक्टर में इनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। न्याय पद्धति पर कार्य करते हैं, वकालत से जुड़े हुए समस्त कार्य तुला राशि के जातक बखूबी करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तुला राशि के जातकों की कुछ विशेषताएं। अब कुछ नकारात्मक स्थिति भी है तुला राशि, और सबसे नकारात्मक बात यह है कि तुला राशि के जातक जो है ये जिद्दीपन बहुत ज्यादा होता है इनके, बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं, और फिर अपनी जिद को पूरी करने के लिए चाहे अपना नुकसान भी हो जाए, नुकसान भी उठाना पड़े, उसको भी सहने में समर्थ होते हैं, लेकिन अपनी जिद को पूरी करते हैं। तो जिद्दीपन इनके अंदर कोट कोट के भरा हुआ होता है। तुला राशि के जातक को वर्ष 2025 के भीतर अपनी अच्छी उन्नति और प्रगति देखना चाहते हैं, अच्छी उन्नति करना चाहते हैं, वर्ष 2025 को विशेष यादगार बनाना चाहते हैं, अच्छी सक्सेस चाहते हैं, तो जिद्दीपन से आपको बच करके रहना, दिखावे से और जिद्दीपन से आपको बचना होगा। और दूसरा, तुला राशि के जातकों का सब बात बात पर मूड परिवर्तन हो जाता है, मूड बदल जाता है। तो एक निश को लेकर के चलेंगे तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप एक ही बारे में 100 जगह हाथ पांव मारेंगे तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र से आपको सिर्फ असफलता देखने को मिलेगी। तो एक निश पर काम करिएगा, 2025 के भीतर निश्चित ही आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बस ये 2 दिक्कतें अक्सर तुला राशि के जातकों में पाई जाती हैं, इन 2 समस्याओं से आपको बच करके रहना होगा। आप तुला राशि के जातक हो, वर्ष 2025 के भीतर आप 25, 27, 32, 33, 35 और 47वें वर्ष के भीतर है, तो निश्चित रूप से वर्ष 2025 आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रहा है और बहुत कुछ परिवर्तन देकर के जाएगा। वहीं आप तुला राशि के जातक हो, वर्ष 2025 के भीतर 8, 15, 36 और 64वें वर्ष में है, तो आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। ये वर्ष स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आपको दिक्कतें देने का कार्य करेगा। ये तुला राशि के जातकों की कुछ विशेषताएं। प्रिय दर्शकों, वर्ष फल की ओर चलते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ग्रह गोचरीय स्थिति की। 1 जनवरी 2025 नववर्ष प्रवेश कुंडली आपके लिए कैसी बनी हुई है, ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है। 1 जनवरी 2025 की स्थिति को देखें तो राशि स्वामी शुक्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है। दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, दोनों ही आपस में परम मित्र हैं। कुंभ राशि में शुक्र और शनि की स्थिति है तो चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहा है 4थे भाव में। सूर्यदेव धनु राशि के अंतर्गत पराक्रम हाउस 3rd हाउस में स्थित हैं। बुध देव जो है वृश्चिक राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं, 2रे भाव में स्थित है। राहु मीन राशि में 6ठे भाव में स्थित है और इसे ही ज्योतिष शास्त्र में माला योग का नाम दिया गया है। ग्रहों की एक माला जैसी बनी हुई है, माला नामक योग आपके लिए बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति वृषभ राशि के अंतर्गत 8वें भाव में बनी हुई है। मंगल देव कर्क राशि में कर्म भाव में संचरण कर रहे हैं, अपनी नीच राशि के अंतर्गत होंगे और यहाँ पर काफी लंबे समय तक स्थित रहने वाले हैं। केतु जो है कन्या राशि के अंतर्गत 12वें भाव में संचरण कर रहा है। ये आपकी नववर्ष प्रवेश की कुंडली है। जैसा कि हमने पहले कहा कि ग्रहों की स्थिति जो है चलायमान है, ये चलते रहते हैं। इनमें चंद्रमा को ही देख लीजिए, 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपने राशि परिवर्तन कर देते हैं। फिक्स समय, एक राशि में 2 से सवा 2 दिन तक रहते हैं, उसके बाद अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए चंद्रमा को हम मन का कारक कहते हैं। जितनी जल्दी मन बदलता है उतनी जल्दी चंद्रमा भी बदल जाते हैं। और सदैव मार्गी होकर के संचरण करते हैं। सूर्यदेव सदैव मार्गी होकर के संचरण करते हैं, इसीलिए महीने में एक बार अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम संक्रांति काल कहते हैं। उस दिन सूर्यदेव अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल की बात करें तो 40 से 45 दिन के भीतर मंगल देव भी राशि परिवर्तन कर देते हैं लगभग, लेकिन वक्री मार्गी हो जाएं तो फिर ये लंबे समय तक एक राशि में संचरण करते हैं। देवगुरु बृहस्पति लंबे समय तक एक राशि में संचरण करते हैं,
लगभग 12 से 13 महीने एक राशि में स्थित होते हैं, उसके बाद ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव, इनका भी राशि परिवर्तन 26 से 38 दिन के भीतर हो जाता है, बशर्ते ये भी वक्री मार्गी होते हैं, तो वक्री मार्गी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में स्थित होते हैं, सबसे लंबे समय तक एक राशि को पकड़ते हैं, और जब 2.5 साल पूर्ण हो जाएं तब अपने राशि परिवर्तन करते हैं। तो शनिदेव भी परिवर्तन करने जा रहे हैं वर्ष 2025 के भीतर, इन पर भी आगे चर्चा करेंगे। राहु केतु भी 18 महीने तक एक राशि में स्थित होते हैं, उसके उपरांत ही अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये आपकी नव वर्ष प्रवेश की कुंडली है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 के भीतर 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। कौन कौन से परिवर्तन है? तो सबसे पहला परिवर्तन है शनिदेव का। 29 मार्च 2025 को शनिदेव 2.5 साल के बाद अपनी राशि को छोड़ करके, कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में संचरण करेंगे, छठे भाव में आपके लिए स्थित होंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है 8वें भाव को छोड़ करके भाग्य भाव में आकर के स्थित हो जाएंगे। और 18 मई 2025 को राहु और केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु वक्री होकर के मीन राशि को छोड़ करके कुंभ में प्रवेश करेंगे, 5वें भाव में स्थित हो जाएंगे, जबकि केतु जो है सिंह राशि के अंतर्गत स्थित होंगे। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन भी है। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। हेल्थ की स्थिति 2025 के भीतर तुला राशि के जातकों की कैसी रहेगी? प्रिय दर्शकों, आप तुला राशि के जातक है। वर्ष 2025 50-50 की स्थिति को लेकर के आ रहा है। वर्षारंभ से लेकर के 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति 8वें भाव के अंतर्गत रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क सावधान रहना होगा। इस बीच पेट से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं, हार्ट से संबंधित समस्याएं, श्वास से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। यदि आप तुला राशि के जातक को, स्वास्थ्य का आपने 14 मई तक विशेष रूप से ध्यान रखना है। गलत खान पान न रखें, नशा इत्यादि करने से बचिएगा। 14 मई के पश्चात स्वास्थ्य में कुछ रिलीफ देखने को मिलेगा, लेकिन जब तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर स्थित हैं तब तक कोई बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष आरंभ में मंगल देव की सिचुएशन नीच राशिगत कर्क राशि में है। कार्य क्षेत्र को लेकर के दिक्कतें और तनाव देने का कार्य करेगी। भागदौड़ अधिक होगी और व्यर्थ का भागदौड़ साबित होगा। कार्य क्षेत्र को लेकर खूब तनाव होंगे, झगड़े हो सकते हैं, कहीं ना कहीं मन मुटाव अत्यधिक देखने को मिल सकते हैं। नौकरी करते हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ वाद विवाद हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और ये छठे भाव में आकर के स्थित होंगे। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है। वैसे शनिदेव यहाँ पर कारक होते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव नीच राशि के अंतर्गत हैं, किसी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो ये आपको दिक्कतें देने का कार्य कर सकते हैं। रोग, शत्रुता और ऋण को लेकर के आपने विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। तीनों बढ़ सकते हैं और यदि शनिदेव आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो ये तीनों घट जाएंगे, बिल्कुल हट जाएंगे। कोई शत्रु आपको दबा नहीं सकता, कोई आपका पैसा छीन नहीं सकता, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र आपके ऊपर विफल हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शनिदेव की स्थिति आपकी पत्रिका में सही नहीं है तो किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, किसी धोखे की तरफ जा सकते हैं। मन बहुत भ्रमित होता है तो व्यक्ति शॉर्टकट तरीकों की तरफ भागने लगता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि में खूब इन्वेस्ट करता है, चाहे उसको लाभ हो या ना हो, खूब पैसा लगाता है और फिर वो पैसा सारा का सारा गंवा देता है। ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तुला राशि के जातक को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वही शनिदेव यहाँ पर बैठकर तीसरी दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे। मित्रवत दृष्टि रहेगी तो अध्यात्म की ओर आपका मन झुक सकता है, अध्यात्म की ओर जुड़ सकते हैं। गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में आप सफल रहेंगे। किसी मिस्ट्री को आप सुलझा रहे हैं तो निश्चित ही आप सुलझा पाएंगे। अच्छी सिचुएशन है। कोई गूढ़ खोज भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे और ये भाव है मोक्ष का, ये भाव है यात्राओं का, विदेश यात्रा का। तो तुला राशि के जातक हो, आपको वैसे बार बार परिवर्तन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस वर्ष खूब घूमिए फिरिए, अपने कामकाज को लेकर के यात्राएं करिए, अलग अलग जगह से नए एक्सपीरियंस लीजिएगा और फिर उनको अपने जीवन पर अप्लाई करिए। निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। यात्राओं की स्थिति रहने वाली है, यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव
10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, यहाँ थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा। संपूर्ण वर्ष ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस न करें, न रखें। और दूसरा, छोटे भाइयों के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद, मनमुटाव से आपको बच करके रहना होगा, किसी भी प्रकार का झगड़ा न करें। वैसे शनिदेव आपके लिए अच्छा ही कार्य करने वाले हैं। वहीं प्रिय दर्शकों, हम राहु केतु की बात कर लेते हैं। राहु केतु 18 माह के बाद 18 मई को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ राशि में आएंगे और केतु जो है लाभ भाव में आएंगे। तो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को इस समय पीरियड में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। मई से पहले तो आपके लिए अच्छी स्थिति है, लेकिन 18 मई के बाद आपको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। आपकी स्टडी को लेकर के आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, हो सकता है फेलियर जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिले, आप किसी उच्च कक्षा में फेल हो सकते हैं। लेकिन निराशा और खिन्नता से आपको बचना है। यदि आप निरंतर प्रयास करेंगे तो अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए वर्षफल बना रहे हैं ताकि आप सतर्क सावधान रहिए। लेकिन यहाँ आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। जब भी राहु पंचम भाव में आते हैं तो ये एक चीज अच्छा करते हैं और दूसरी चीज बुरा करते हैं। स्टडी को प्रभावित करेंगे, आपके अध्ययन को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। और वहीं आप अगर योग्य है, राजनीति में अप्लाई कर रहे हैं तो राजनीति के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर राहु की यही स्थिति होती है। तो स्टूडेंट को थोड़ा सतर्क सावधान रहना है। प्रेम संबंधों की स्थितियां बिगड़ेंगी, 100% बिगड़ेंगे। किसी षड्यंत्र का आप शिकार हो सकते हैं, कोई गलत आक्षेप आपके ऊपर लग सकता है प्रेम संबंधों को लेकर के। तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा। और जो महिलाएं हैं, जो जातिकाएं हैं, तुला राशि की जातिकाएं हैं, 18 मई के पश्चात आप कोई बेबी प्लान कर रहे हैं तो प्रथम तिमाही गर्भ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी राहु यहाँ पर स्थित होते हैं तो गर्भ को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। तो आप प्रथम गर्भ से हैं, विशेष रूप से आपको सतर्क सावधान रहना होगा। वही केतु की बात करें, केतु जो है 18 मई के पश्चात लाभ भाव में आएंगे और केतु लाभ भाव में अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं। यहां पर केतु अचानक से कोई बड़ा फायदा आपको पहुंचा सकते हैं, अच्छा लाभ दे सकते हैं। धन लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो धन को लेकर के केतु की स्थिति जो है अच्छी रहेगी। धन की रुकावटें 2025 में जरूर आपकी दूर होने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव की स्थिति देखें। आपके राशि स्वामी शुक्रदेव जब जब जिस राशि के अंतर्गत रहेंगे तब अच्छा लाभ देंगे। मार्च से अप्रैल के मध्य शुक्रदेव की दृष्टि आप पर रहेगी तो निश्चित ही इस मध्य आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलताएं देखने को मिलेंगे। नए नए उद्योग प्रारंभ करने का ये समय होगा। स्थानांतरण के योग इसी समय होंगे। मार्च से 13 अप्रैल के मध्य आप जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। निश्चित ही परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उसके उपरांत 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्यदेव की शत्रुवत दृष्टि भी आप पर रहेगी। फिर फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में अड़चने आएंगी, बाधा आएंगी, कई प्रकार की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सतर्क सावधान भी आपको रहना होगा। 3 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। यहाँ पर शुक्रदेव नीच राशि के अंतर्गत होंगे और जब शुक्रदेव नीच राशि में होंगे तो निश्चित ही आपको अनेक प्रकार की दिक्कतें होंगी। व्यर्थ का खर्च हो जाएगा, फालतू के झगड़े हो सकते हैं, किसी अननोन पर्सन की वजह से भी आप फंस सकते हैं। ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकते हैं। तो 3 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। प्रिय दर्शकों, जनवरी से लेकर मार्च पर्यंत कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव के बावजूद सफलता आपको देखने को मिलेगी। कई बार अच्छी सफलताएं होंगे तो कई बार आपको दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। नए नए लोगों से आपके संपर्क जुड़ सकते हैं। फरवरी का महीना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। मार्च की स्थिति भी सही है। वहीं अप्रैल, मई और जून की बात करें तो अप्रैल के माह में आपको बहुत सारी चुनौतियों से लड़ना होगा, बहुत सारा संघर्ष करना होगा। कार्य क्षेत्र को लेकर के हो, आपकी स्टडी को लेकर के हो, पारिवारिक रिश्तों को लेकर के हो, कलह क्लेश की स्थिति ज्यादा होगी। कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देखने को मिलने वाली। तो अप्रैल के माह में बहुत ज्यादा संघर्ष होगा। मई के माह में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होगा। तो हो सकता है परिवर्तन करते समय ग्रहों की जो स्थिति है आपके विरोध में हो। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के आपको इस समय विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। जून के माह में आपके लिए पुनः स्थितियां धीरे धीरे ही सही लेकिन आपकी पटरी पर आएगी गाड़ी। और कार्य क्षेत्र को लेकर के आप निश्चित ही पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा आपकी इस समय बढ़ने वाली है। जुलाई का माह कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने जा रहे हैं तो जुलाई को आप चुन लीजिएगा। जुलाई के माह में आपको अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगस्त के माह में
माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पिताजी के साथ खटपट हो सकता है, किसी बात को लेकर के कोई बहस हो सकती है, प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के कोई झगड़ा हो सकता है। इस समय आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। वहीं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करें, प्रिय दर्शकों, सितंबर का माह तो आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन अक्टूबर से नवंबर के मध्य आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी और अनावश्यक खर्च आपके बढ़ेंगे। अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी होगी, कहीं पर कोई पैसा फंस सकता है, कोई लोन फंस सकता है, जिसको लेकर के आप मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे। दिसंबर का महीना फिर सामान्य महीना आपके लिए साबित होगा। कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह सामान्य स्थिति को दर्शाएगा। ये तो रही संपूर्ण वर्ष 2025 की प्रेडिक्शन। कुछ समस्याएं, अब बात करते हैं समाधान की। जिन समाधानों से आपको अच्छी तरक्की होगी, समाधान भी आपको बताते चले। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 के भीतर देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना होगा। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना है, या तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्र जाप करवाइए, तो हर वीरवार को किसी भी धार्मिक स्थान पर अपने सामर्थ्य के अनुसार केले बांटना आपके लिए शुभ रहेगा। संपूर्ण वर्ष 2025 के भीतर अपनी हेल्थ को लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा, और हेल्थ के लिए उपाय है चितकबरे कुत्ते को रोटी और दूध डालना भी आपको विशेष रूप से लाभ देने का कार्य करेगा। प्रिय दर्शकों, संपूर्ण वर्ष 2025 के भीतर एक बात का आपने जरूर ध्यान रखना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ निरंतर करते रहिए। निरंतरता बनाए रखिए, जितना आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। निश्चित ही आपको लाभ होगा। और यदि आपको ये लगता है कि आपके कार्य बार बार बिगड़ जाते हैं, लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, कहीं ना कहीं से कोई बाधा आ जाती है, जिस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि का संयोग हो, शनिश्चरी अमावस्या जिस दिन कहते हैं, उस दिन शनिदेव की पूजा करके छाया पात्र दान करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।